हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? सब अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। चलिए, तो आज अब इस वीडियो में पार्ट 2, ये सेकंड वीडियो है हमारा सरफेस केमिस्ट्री का। और इस वीडियो में हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। आसान चैप्टर है आपका बोर्ड्स के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए भी। टर्म 2 जो आपका सीबीएसई का टर्म 2 एग्ज़ाम होगा अभी आगे आने वाले समय में, उसमें सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर है आपका क्लास 12th में केमिस्ट्री का। और इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था सरफेस केमिस्ट्री क्या है, ठीक है भाई। सरफेस किसे कहते हैं, एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, उनके डिफरेंसेस, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। और फिर मैंने एक और इम्पोर्टेंट बात बताई थी कि वाई एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्जोथर्मिक। अब पार्ट 2 में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। इजी है। एडजॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एडजॉर्प्शन बेटा कितने प्रकार का होता है? दो टाइप का। फर्स्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, तो इसमें सबसे पहले तो बात आती है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन होता क्या। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल एडजॉर्प्शन? We can easily explain that what is physical adsorption if there is a weak intermolecular force of attraction, या इसको ऐसे कह सकते हैं, here in physical adsorption तो सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ। इन फिजिकल एडजॉर्प्शन देयर इज weak van der Waals forces of attraction between adsorbate and adsorbent, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, एडजॉर्प्शन का कारण क्या है? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो फिर उसको हम कहेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसके बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं इजीली। जैसे अभी हम यहाँ बोर्ड पे इंक से लिख रहे हैं, तो ये भी एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और फिजिकल एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मान लीजिए कोई भी सरफेस आपके घर में आप देखते हैं, आपके आसपास आप देखोगे, आप अपनी बुक्स को टेबल पे कुछ 2 दिन 3 दिन 5 दिन अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर आप डस्ट पार्टिकल्स की एक लेयर, जैसे आप उसको टच करेंगे तो आपके हाथों पे दिखेगा कि हाँ यहाँ पे डस्ट है, तो वो भी एक फिजिकल एडजॉर्प्शन का टाइप है, ठीक है। और इसके साथ साथ डेफिनेशन दूसरी भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले केमिकल एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, फिर उन दोनों के डिफरेंसेस को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन से थोड़ा सा अलग है ये। इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, देखो एक चीज़ और भी है, मैं यहाँ पे बता दूँ साथ साथ कि क्योंकि यहाँ पे वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू की जब बात करेंगे तो वो आएगा 20 to 40 किलोजूल पर मोल, यानी कि 1 मोल पार्टिकल्स किसी सरफेस पर डिपॉजिट होते हैं यदि, तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ये तो हमें पता है, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 1 मोल पार्टिकल्स जब एडजॉर्ब होंगे तो अराउंड 20 to 40 किलोजूल एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन बेटा क्या होने वाला है? केमिकल एडजॉर्प्शन में देयर इज स्ट्रॉन्ग forces of attraction like covalent bonds या ionic bonds between adsorbate and adsorbent। ये तो होगी डेफिनेशन, ध्यान रखना। यहाँ पे जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा,
वो कैसा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक द कोवेलेंट बॉन्ड्स या फिर आयनिक बॉन्ड्स की तरह एक प्रकार से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा एच वैल्यू आएगी एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, ये वैल्यू हाई रहेगी हमारी 80 से लेके और लगभग 240 किलोजूल पर मोल के अराउंड हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन 80 to 240 किलोजूल पर मोल। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ होगी हमारी, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में बात की हमने और इनकी एंथैल्पीज ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात की। ध्यान रहेगा सभी को, केमिकल एडजॉर्प्शन में जैसे पेंट आप करते हैं किसी मेटल सरफेस पे, है ना, तो वही केमिकल एडजॉर्प्शन। आप डाई करते हैं, हेयर्स को करते हैं या फिर आप क्लॉथ्स को डाई करते हैं, वो केमिकल एडजॉर्प्शन के एग्जांपल्स में आ जाएगा। चलिए अब हम डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, या एक प्रकार से उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लेता हूँ बेटा, ठीक है ना, फिर उसके बाद डिफरेंसेस तो इजी हैं, उनको फिर हम और आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, और मैं एक टेबल की फॉर्म में लेता हूँ तो वो डिफरेंस भी साथ साथ ही हो जाएंगे हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंसेस, है ना। तो एक तरफ मैं लिख लेता हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन, और एक तरफ मैं ले लेता हूँ बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करेंगे, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन में रहेगा नॉन स्पेसिफिक नेचर या लैक ऑफ नॉन स्पेसिफिक नेचर भी आप लिख सकते हैं, या फिर इसमें हम लिख सकते हैं बेटा लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता, इसको समझना है आपको। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखूंगा नहीं, सिर्फ मैंने एक हेडिंग डाली कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं हम इससे, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी से? इसका मतलब ये है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन किसी भी सरफेस पे हो सकता है। ठीक है, कोई एक गैस अलग अलग 2, 3, 4, 5 सरफेसेस के ऊपर एडजॉर्ब हो सकती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस इस सरफेस पे भी एडजॉर्ब होगी, यहाँ पे भी, मेरे हाथ पे भी एडजॉर्ब हो सकती है, मेरे स्किन पे, फेस पे भी, या कोई मेटल सरफेस है उस पर भी एडजॉर्ब हो सकती है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नेचर इनका नहीं होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट यदि हम बात करें केमिकल एडजॉर्प्शन में, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम दिखा सकते हैं वो रहेगा हाईली स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मतलब कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, वो किसी एक एडजॉर्बेंट पे ही एडजॉर्ब होगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही एडजॉर्बेट अलग अलग डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स के ऊपर एडजॉर्ब होता रहे। ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का है। या फिर कोई एक पर्टिकुलर एडजॉर्बेंट है तो उस पर एक ओनली वन टाइप ऑफ एडजॉर्बेट पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो सकते हैं, यानी कि उस सरफेस पे एक आया, दूसरा या तीसरा है, जो मर्जी आए वही आके एडजॉर्ब हो जाए, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप वुडन पेंट होता है, एक मेटल पेंट होता है। घरों में सभी आप पूछना अपने पेरेंट्स से कि आप दरवाजों पे पेंट करते हैं, खिड़कियों पे पेंट करते हैं, तो जब वो शॉपकीपर से पेंट वाली दुकान से पेंट परचेज करके लाते हैं तो बताते हैं कि भाई हमें मेटल पेंट चाहिए, मेटल पेंट, ठीक है ना, लोहे का दरवाजा है उस पर पेंट करना है, या लकड़ी का खिड़कियाँ हैं उनको पेंट करना है। तो अलग अलग सर्फेसिस के लिए अलग अलग पेंट्स आते हैं। तो वो केमिकल एडजॉर्प्शन के अंदर हाईली स्पेसिफिक नेचर उनका रहता है। ठीक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम बात करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन में, इरिवर्सिबल नेचर का। इरिवर्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। एक मिनट भी, फिजिकल एडजॉर्प्शन तो रिवर्सिबल रहेगा बेटा। फिजिकल एडजॉर्प्शन कैसा रहेगा, रिवर्सिबल। तो मैंने कल यदि हमें केमिकल में लिखना चाहिए था
तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में हम दिखाएंगे रिवर्सिबल नेचर। रिवर्सिबल नेचर क्या मतलब इसका? रिवर्सिबल नेचर से इसका मतलब ये है कि हम जो फिजिकली एडजॉर्ब, जैसे यहाँ पे इसी सरफेस की बात करें, यहाँ पे मान लो ये डस्ट पार्टिकल्स है, इंक से मैंने डॉट लगा दिए, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। मैंने इसको बस कपड़े से ऐसे किया और ये साफ हो गया, हट गया। तो जहाँ पे डिजॉर्प्शन इजी हो, रिवर्सिबल नेचर का मतलब क्या है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में डिजॉर्ब होना, एडजॉर्प्शन का उल्टा होता है डिजॉर्प्शन। गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? फिजिकल एडजॉर्प्शन में डिजॉर्प्शन आसान होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि ये रिवर्सिबल नेचर का है, रिवर्स कर पाना इसको आसान है। और इधर हम क्या दिखाएंगे सेकंड पॉइंट, एक सेकंड, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल नेचर का होता है, ठीक है, ध्यान रखना। केमिकल एडजॉर्प्शन में जैसे हमने किसी सरफेस पे पेंट कर दिया, अब इतना इजी नहीं है कि उस पर यूं टच किया या फिर एयर ब्लो किया, फिर हमने कपड़े से डस्टिंग किया, ऐसे किया, वो साफ हो जाए, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, लाइक केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। ध्यान रखना, फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारा कैसा रहेगा बेटा? रिवर्सिबल नेचर का, और केमिकल एडजॉर्प्शन हमारा इरिवर्सिबल नेचर का रहेगा। ठीक है, समझ में आती है बात? थर्ड पॉइंट हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। नेचर ऑफ एडजॉर्बेट मतलब कि जो एडजॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स किसी सरफेस पे जाके एडजॉर्ब हो रहे हैं, उनके नेचर का इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे नेचर ऑफ एडजॉर्बेट की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि आपने एक टॉपिक पढ़ा था 11th क्लास में, क्रिटिकल टेम्परेचर, याद होगा सभी को। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? द टेम्परेचर अबोव विच ए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर में बी अप्लाइड। मतलब वो तापमान, वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर तक किसी भी गैस को ओनली प्रेशर अप्लाई करके हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा होगा, तुम्हें ध्यान होगा कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर या स्ट्रॉन्गर आर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, द गैसेज विच हैव हायर वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, उनका लिक्विफिकेशन इजी रहेगा, उनका लिक्विफिकेशन इजी रहेगा, और उनका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज इट्स एडजॉर्प्शन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही उस गैस का लिक्विफिकेशन आसान होगा और उसका एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। ठीक है भाई, उसके बाद वो सेम चीज़ यहाँ भी रहेगी, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट का इफेक्ट इसमें भी आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम जो दे सकते हैं यहाँ पे, वो हम आप लोगों को बताएंगे बेटा, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, ये दोनों तरफ रहेगा, ये पॉइंट भी, फोर्थ पॉइंट भी दोनों तरफ रहेगा और सेम रहेगा। क्या है? ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द एडजॉर्प्शन। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ग्रेटर द मोर द सरफेस एरिया मोर इज द एडजॉर्प्शन। अब इसका कारण क्या है? देखो, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे होता है, तो जितना सरफेस ज्यादा होगा उतना एडजॉर्प्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा। अब बात ये आती है कि सरफेस एरिया, जैसे मान लो एक कोई मेटल पीस है तुम्हारे पास इस तरह का, एक इसके दो टुकड़े कर दें हम, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दें, इसको पीसेज में डिवाइड कर दें, या फिर एक केस ये हो कि इसका पाउडर बना दें, इसको क्रश करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो सरफेस एरिया कहाँ ज़्यादा रहेगा? जितने ज़्यादा इसके टुकड़े करोगे, जितने ज़्यादा इसको तोड़ेंगे, उतने इसका सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। फॉर ए सब्सटेंस इन पाउडर्ड स्टेट सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, सो वहाँ पे एडजॉर्प्शन भी मैक्सिमम रहेगा।
क्लियर बात? ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर इज द एडजॉर्प्शन, और पाउडर्ड स्टेट में एडजॉर्प्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, ये दोनों तरफ मैंने पहले बताया, यहाँ 20 to 40 किलोजूल पर मोल, और इधर कितना रहेगा एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन डेल्टा एच, ये हमारा 80 to 240 किलोजूल पर मोल। क्यों? क्योंकि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस यहाँ वीक होते हैं, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वीकली अट्रैक्ट होंगे एडजॉर्बेट पार्टिकल्स ऑन द एडजॉर्बेंट सरफेस, इसलिए लेस एनर्जी रिलीज होगी। और इन केस ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, बिकॉज फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्ग, सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है बेटा, तो ये तो कुछ हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस, मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी एक दो क्वेश्चंस आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या सब्जेक्टिव तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, बाकी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हम वो डिस्कस करेंगे बाद में, क्वेश्चंस के फॉर्मेट में एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं क्वेश्चंस के लिए, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। अभी डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस में लेता हूँ भाई, फोर्सेस ऑपरेटिंग इन फिजिकल एडजॉर्प्शन। फोर्स कैसा रहेगा? वीक वंडर वाल्स फोर्सेस। और यहाँ पे इधर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे यहाँ पे, सिमिलर टू केमिकल बॉन्ड्स। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस की यदि बात करें तो कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग लाइक केमिकल बॉन्ड्स। क्लियर? पहला पॉइंट दोनों तरफ सभी को समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है? यदि कोई दिक्कत हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे तो लाइव क्लासेस का ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है, यदि आप लोगों को लगता है कि लाइव क्लासेस सर ज़्यादा अच्छी रहेंगी तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, लाइव सेशन भी मैं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें बेटा, चैनल को एक्सपेंड करें, आप फैलाएं अपने फ्रेंड्स तक जितना ज़्यादा संभव हो। ठीक है, तो फ़ायदा भी है कि जितना सब्सक्राइब करेंगे आप उतना ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा ना। फिर एक एंथैल्पी या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात कर सकते हैं। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन या डेल्टा एच में कहूँ तो यहाँ 20 to 40 किलोजूल पर मोल, इधर डेल्टा एच आपका आएगा 80 to 240 किलोजूल पर मोल। दो डिफरेंस ये हो गए। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं बेटा। थर्ड पॉइंट हम क्या दिखा सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पे नो कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड क्योंकि फिजिकली और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इधर हम क्या दिखा सकते हैं थर्ड पॉइंट में? सरफेस कंपाउंड्स, सरफेस कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। सरफेस कंपाउंड सरफेस से बनेंगे, अंदर तक नहीं बनेंगे। जैसे किसी भी सरफेस पे आप पेंट अप्लाई करते हैं तो सरफेस, वो मेटल और उस पेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केमिकल बॉन्ड वहां पे बन जाता है उनके बीच में। नेक्स्ट हम दिखा सकते हैं कि भाई ये वाला जो प्रोसेस आपका है ये कैसा रहता है? रिवर्सिबल इन नेचर, एंड दिस वन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। ठीक है, क्लियर? सभी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक इसमें। इधर ऐसे अलग अलग लिख रहे हैं तो आप उसमें कोई बात नहीं, नंबरिंग डाल रहा हूँ जस्ट में। और फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक जो मेन चीज है बेटा वो क्या रहती है कि डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन
टेम्परेचर। यहाँ पे हम ग्राफिकली भी दिखा सकते हैं, जैसे इधर मैं टेम्परेचर लेता हूँ और इधर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स बाई एम, आगे डिस्कस करेंगे इसको हम। तो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका आएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन घटेगा, ठीक है भाई। और फिफ्थ पॉइंट, इनिशियली इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें हम ग्राफिकली ऐसे ही दिखाएंगे, इधर हम टेम्परेचर दिखाएं, इस एक्सिस पे हम एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, तो इसमें आप दिखा सकते हो कि एक बार बढ़ेगा उसके बाद फिर घटेगा टेम्परेचर के साथ। तो ये क्या रोल है इसका, केमिकल एडजॉर्प्शन में इनिशियली एक बार रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है, केमिकल बॉन्ड्स की तरह स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इनिशियली जो इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से, कि स्टार्टिंग में जो राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो एक प्रकार से एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा वहाँ पे। और जैसे रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी की तरह से एक्ट करेगा, स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर फर्दर वो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर डिजॉर्प्शन होगा वहाँ पे। तो ये कई बार पूछा जाता है कि इनिशियली इंक्रीज क्यों होता है केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में। तो स्टार्टिंग में हम क्या बताएंगे वहाँ पे, कि शुरू में जो टेम्परेचर हम वहाँ पे दे रहे हैं वो एक प्रकार से क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का काम करेगा, ठीक है। नीचे कुछ स्पेस कम मुझे लगता है यहाँ पे, बाकी एक पॉइंट और ले लेते हैं। ये जो है नॉन स्पेसिफिक नेचर का रहेगा, कैसा रहेगा, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब कोई एक गैस अलग अलग एडजॉर्बेंट्स पे, अलग अलग सरफेसेस पे एडजॉर्ब हो सकती है, या फिर अलग अलग गैसेस सेम एडजॉर्बेंट पे भी एडजॉर्ब हो सकती हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस। तो स्पेसिफिक नेचर का नहीं होता है, और यहाँ पे हम कहेंगे हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ध्यान रखना सभी इस चीज़ का, ये हाईली स्पेसिफिक रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम दे सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से ऊपर से मैं स्पेस थोड़ा वैकेंट कर लेता हूँ, रेज कर देता हूँ। फिजिकल एडजॉर्प्शन रिवर्सिबल नेचर का होता है, ये तो हमने पढ़ लिया है ना। यहाँ पे लेयर्स, मल्टी लेयर, फिजिकल एडजॉर्प्शन किस प्रकार का रहेगा भाई, ये मल्टी लेयर्ड होता है, मतलब एक सरफेस पे पहले एक लेयर बनेगी पार्टिकल्स की या एडजॉर्बेट पार्टिकल्स की, वो लगातार फिर एक बार सरफेस जो पूरा ढक जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, तो जो फर्स्ट लेयर बनी उसके ऊपर सेकंड लेयर पार्टिकल्स की बन सकती है। तो हम यहाँ पे 7th पॉइंट क्या दिखा सकते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन इट इज मल्टी लेयर। ये कैसा रहेगा, मल्टी लेयर रहेगा, ध्यान रखना। और ये कैसा रहेगा भाई हमारा केमिकल एडजॉर्प्शन, मोनोलेयर या सिंगल लेयर। सिंगल, यहाँ पे एक ही लेयर बनेगी पार्टिकल्स की, क्योंकि सेकंड लेयर फिर एक जैसे पार्टिकल्स के साथ आपस में उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह पाएगा केमिकल बॉन्ड्स की तरह। यहाँ पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हर एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट्स अदर पार्टिकल ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो वो मल्टी लेयर हो जाता है, ठीक है। और प्रेशर का इफेक्ट भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं, टेम्परेचर का और प्रेशर का। तो यहाँ पे फिजिकल एडजॉर्प्शन में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हम दिखा सकते हैं कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट, ठीक है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट। बट इधर हम क्या दिखाएंगे कि प्रेशर इंक्रीज करने से केमिकल बॉन्ड्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन यूजुअली डिक्रीज एज प्रेशर इंक्रीजेस। केमिकल एडजॉर्प्शन में यहाँ पे रेट क्या होगा भाई, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर।
चलिए, तो ये तो हमारा हो गया फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन, उसकी डेफिनेशन के बारे में हमने बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, और फिर उसके डिफरेंसेस की बात हमने की, है ना। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे भी फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ हम फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन के टाइप्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंस के बारे में बात किया हमने। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सभी को अच्छे से। तो नोट डाउन कर लें, इसको रीड करें अच्छे से बुक्स की मदद से भी, और एक बार समझ लें अच्छे से सभी।